पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में समरसता यात्रा का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस सिलसिले में मधुसूदनगढ़ कस्बे में निकाली गई यात्रा के शुभारंभ से पहले लक्ष्मण सिंह ने दिल्ली में हाल ही में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा की शुरुआत करते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि समरसता यात्रा गैर राजनीतिक है और इसमें राष्ट्र सर्वोपरि है। यह यात्रा किसानों और मजदूरों के पलायन को रोकने, युवाओं को रोजगार दिलाने जैसी समस्याओं और गरीब मजदूर को न्याय दिलाने के उद्देश्यों से निकाली जा रही है। लक्ष्मण सिंह के अनुसार यात्रा के गैर राजनीतिक होने की वजह से इसे लोगों का जन सहयोग भी मिल रहा है। सर, क्या कारण है जो मतलब ये यात्रा निकाल रहे हैं? कारण बड़ा सरल है। जैसा हम लोग ने कहा है और लोग कर रहे हैं, अपने राघवगढ़ में भी देखा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से यात्रा हो रही है। और जो मजदूर पलायन करते हैं बाहर, उनको कैसे यहाँ रोजगार दिया जाए, क्योंकि जो पलायन करके मजदूर जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार अन्य प्रदेशों में किया जा रहा है। उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, उनसे ये कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की भाषा बोलें। इस तरह की बहुत समस्याएं सामने आई हैं, आपके चैनलों में भी कई बार दिखाया है। महाराष्ट्र में भी उनको मारा पीटा कि महाराष्ट्रन बोलो। इस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ होता है। और चूँकि यहाँ कोई ऐसा कोई काम नहीं खुला है अभी तक जिससे कि वो 400-500 रुपया रोज़ कमा लें। पहले ये लोग जब वन क्षेत्र बड़ा हुआ था तो जब वन नहीं कटे थे तब पलायन नहीं होता था। आप किसी बुजुर्ग आदमी से पूछो, ये खड़े हैं, पहले काम करने कोई नहीं जाता था, जंगल थे, जब जंगल सबका पेट भरता था। लेकिन जंगल कटने की वजह से ही बहुत सारा पलायन हो रहा है। और कृषि पर आधारित उद्योग नहीं लगे हैं, छोटे छोटे उद्योग लगे, इसके लिए भी बहुत सारे लोग बाहर जाने से रुक जाएंगे। मक्का बहुत होती है, मक्का पर आधारित उद्योग लगें। दूध हमारा बहुत होता है, दूध पर आधारित उद्योग लगें। अब जैसे हमारे वो रवि भाई हैं वहाँ के, अपने बटेरी को बता रहे थे कि गुजरात में गिर गाय का असली घी 4000 रुपया किलो बिक रहा है। और हम गिर गाय लेकर अगर घी बनाते हैं असली, वो हमसे 2-2.5 हज़ार रुपया किलो में खरीदने को तैयार है। इस तरह की ये यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है। यात्रा इसीलिए निकाली जा रही है कि ये काम अगर हम करते हैं, और ये अभी तक नहीं हुए, मैंने भी बहुत प्रयास किया पलायन रोकने के लिए। मैंने 26 तालाब बनाने की योजना दी थी। तालाब बनने से भी पलायन रुक जाता है, लेकिन वो 2-3 ही बन पाए, क्योंकि अब वो रहता है ना कि ये विपक्ष के हैं तो इनका काम मत करो, ये कि चलन चल गया है, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई मजदूरों का क्या विपक्ष और पक्ष से मतलब है? वो तो आपको जिताते हैं, वोट देते हैं, कोई भी दल हो, कोई भी विधायक हो, सांसद हो। लेकिन ये जो एक भावना हो गई है कि ये हमारा दुश्मन है, ये पार्टी में दूसरी पार्टी में है, तो ये पहले कभी नहीं था। और इससे बहुत सारे झगड़े पैदा हो गए हैं। इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए समाज में समरसता हो, सब मिलजुल के रहें और मिलजुल के एक लक्ष्य रखें विकास का। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा ये हर विधानसभा क्षेत्र में हम निकालेंगे। हमने राघवगढ़ से शुरू किया है, आज चांचौड़ा विधानसभा में है, और फिर हम गुना में निकाल रहे हैं 15 तारीख को, 22 तारीख को बमोरी में। तो ये पूरे गुना जिले में हो जाएंगी। फिर हम अशोकनगर, मुंगावली, चंदेरी वहाँ की निकालेंगे। फिर पूरे हर विधानसभा में जाएंगे। हमको 7-8 महीने, साल भर लग जाए। हम लोग पैदल चलेंगे, हम लोग गाड़ी से चलेंगे, और इसमें हम कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमें राजनीतिक चर्चा करने के लिए उकसाएगा तो हम करेंगे भी, क्योंकि जो हमको कोई बुरा कहेगा, भला कहेगा, तो हम उसको जवाब भी देंगे, क्योंकि हम शुद्ध रूप से। और इसमें सभी दल के लोग आ रहे हैं, वहाँ भी देखिए आप, भाजपा के लोग भी आए, कांग्रेस के भी आए। और मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूँ, हम लोग सब किसान पहले हैं। और शिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है। आज पढ़े लिखे बच्चे आप चले जाइए, हर गांव में आपको 10-12 बच्चे बच्चियाँ मिल जाएँ, कोई काम धाम नहीं। तो इसको लेकर हम चल रहे हैं।
और आपने ये भी देखा होगा कि इसमें कोई बहुत बड़े बड़े चैनल वालों को मैंने नहीं बुलवाया, बम्बई से, दिल्ली से, इंदौर, भोपाल से। आप लोग हैं, आप लोगों के सहारे हम चल रहे हैं। आप लोगों से हकीकत अच्छी कौन जानता है? जो यहाँ के पत्रकार हैं वो सच्चाई जानते हैं। जो हाई फाई पत्रकार हवाई जहाज़ से आते हैं वो क्या जानते हैं? उनको खबर भी आप ही देते हो। तो आपके सहयोग का धन्यवाद।